नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप सूर्य घर योजना के अंतर्गत एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, ए से लेकर जेड तक। जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे नंबर 1 पर सोलर पैनल्स के बारे में, क्योंकि सोलर पैनल वो फैक्टर है सोलर सिस्टम का जिसके माध्यम से डिसाइड होता है कि आपको 10 यूनिट की जनरेशन मिलेगी या 15 यूनिट की जनरेशन मिलेगी या आपको 18 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी। इस वजह से जब भी आप कोई भी सोलर सिस्टम लगवाएं, उस सिस्टम में सोलर पैनल का चुनाव बहुत सही ढंग से करें, क्योंकि आपका बजट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है। आप या कोई नॉर्मल पैनल लगा लीजिए या कोई अच्छा पैनल लगा दीजिए, आपका जो बजट रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, सोलर पैनल, इसके साथ ही जो नेट मीटरिंग होती है, इन्वर्टर, वायर, आपको कितने स्क्वायर एम का वायर लेना है, नंबर ऑफ़ पैनल्स कितने लगेंगे, कितनी ओवरलोडिंग हो जाएगी, मतलब कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ आपको इस पर सब्सिडी क्या मिलने वाली है, कितने दिन में मिलेगी और आपको कितने पार्ट में रुपए देने हैं, मतलब सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कंप्लीट वीडियो की जानकारी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर बात करें हम लोग सोलर सिस्टम की सूर्य घर योजना के अंतर्गत, तो इस वाले सोलर सिस्टम को हम लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वो सोलर सिस्टम होता है जिसमें हम लोग किसी भी टाइप की बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर मेन 2 कंपोनेंट यूज होते हैं। नंबर 1 पर आपका एक ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर यूज होता है और नंबर 2 पर आपका सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो सबसे पहले सोलर पैनल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ही जान लेते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद हम लोग इन्वर्टर की तरफ आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको 2 टाइप के सोलर पैनल देखने को मिल रहे हैं। पहला है मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल एंड सेकेंड नंबर पर है एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। इन दोनों सोलर पैनल पर जो बेसिक अंतर है वो सबसे ज़्यादा ये है कि आपको मोनोपर्क हाफ कट पर 25 साल की वारंटी मिलती है, वहीं टॉपकॉन के ऊपर आपको 30 साल की वारंटी देखने को मिलती है। एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल जो है ये एन टाइप सेल इसमें रॉयल्टी से यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें इफ़िशियंसी के बारे में, तो दोस्तों दोनों की इफ़िशियंसी में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। जहां मोनोपर्क पैनल आपको 20% इफ़िशियंसी के साथ मिलेगा, वही टॉपकॉन सोलर पैनल की जो इफ़िशियंसी है वो 21% है। अब ये जो नंबर निकल कर आया, इसने आपकी जो यूनिट जनरेशन पर किलोवाट है उसमें भी आपका डिफरेंस पैदा कर देता है। जैसे अगर हम लोग मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की जो यूनिट जनरेशन है उनकी बात करें, तो यहाँ पर आपको पर किलोवाट पर 5 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिलता है। वहीं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में अगर अच्छा आपका सनी डे है तो यहाँ पर आपको 6 यूनिट पर किलोवाट तक का जनरेशन देखने को मिलेगा। मोनोपर्क का जो पैनल का वाट होता है, क्योंकि हम लोग पैनल वाट में समझते हैं कि 330 वाट का है, 350 वाट का है, तो मोनो पैनल का आपका 550 वाट का मैक्सिमम वाटेज देखने को मिल जाएंगे। वही टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आपको ईजिली 575 वाट का मिल जाएगा, और कहने के तो आने के तो ये 650 वाट तक आता है, पर आपको ईजिली ये नहीं मिलता है। तो इस वजह से 575 वाट का सोलर पैनल यहाँ पर यूज होगा। अब बात कर रहे हैं 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि कितने नंबर ऑफ़ पैनल लगेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 550 वाट के अगर पैनल का उपयोग कर रहे हैं तो 6 पैनल का उपयोग करते हैं। तो अगर ये जोड़ते हैं तो हो जाता है 56-30 और 56-3-33, मतलब 3300 वाट का सोलर पैनल आप यहाँ 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो यूनिट जनरेशन मिलेगी, तो 5 यूनिट के हिसाब से आपको 15 यूनिट ये और करीब 1 से 1.5 यूनिट ये, तो ये मानिएगा कि आपको 16+ यूनिट तक का आउटपुट मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल को लगाने पर मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में, तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में अगर आप 575 वाट का सोलर पैनल यूज करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स 6 लगा सकते हैं। तो अगर 6 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जो 6×5 = 30 और 7×6 = 42, 42×3 = 45 और 6×5 = 30, 30 और 4 = 34, मतलब यहाँ पर आपका 3450 वाट तक का आप सोलर पैनल लगा सकते हैं अपने 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में। और यहाँ पर 6 यूनिट के हिसाब से 18 यूनिट तो आपको इससे मिल जाएगा, और ये मानिएगा तो 3 यूनिट आपको और मिल जाएगा
तो करीब 21 से 22 यूनिट तक की जनरेशन आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये मोनोपर का पैनल आपको 2 मीटर लंबा मिलेगा और इसकी चौड़ाई 1 मीटर होगी, और सेम वही थोड़ा अप डाउन हो सकता है कुछ सेंटीमीटर्स का, 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा, मतलब लंबाई चौड़ाई में आपका ये सोलर पैनल सही रहेगा। तो अगर आप दोस्तों एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वेंडर के थ्रू लगवा रहे हैं, क्योंकि ये वेंडर के ही थ्रू लगेगा क्योंकि इस पर सब्सिडी मिलेगी, और ये दोनों पैनल हमारे DCR पैनल हैं, ये दोनों पैनल हमारे DCR सोलर पैनल हैं। DCR का मतलब ये हुआ कि जो सोलर पैनल इंडिया के अंतर्गत ही मैन्युफैक्चर किया गया हो, तभी इस पर आपके लिए सब्सिडी एप्लीकेबल होगी। तो अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल मिले, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर जो इनके डिफरेंस है मैंने एकदम क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि अब हमने सोलर पैनल का तो चुनाव कर लिया, अब दूसरे नंबर पर इन्वर्टर का। इन्वर्टर देखिए दोस्तों, मोस्टली अगर हम लोग बिल्कुल एकदम फ्रिक्वेंटली मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें कि मोस्टली जो भी हमारे इन्वर्टर हैं ऑन ग्रिड के, वो 99% हमारे मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना इन्वर्टर्स हैं। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा तो बस वो मैन्युफैक्चर चाइना में होता है, यहाँ लेबल लग के आपको ये सोलर पैनल देखने को, सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। तो कैपेसिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से और प्राइसिंग के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत 5% अप डाउन एक दूसरे से बैठते हैं ये इन्वर्टर, नहीं तो इनकी कीमतें अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती हैं। तो आप किसी भी कंपनी का अगर लगवा लेते हैं सिस्टम का ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि सभी इन्वर्टर पर आपको 10 साल की वारंटी मिलती है। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर सर्विस आपके एरिया में मिलती रहे, तो आपके लिए वेल एंड गुड होने वाला है। तो ये तो बात हो गई दो इन्वर्टर की और सोलर पैनल्स की। अब इसके साथ कुछ खर्चे और आते हैं हमारे इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंतर्गत। पहली बात तो जब हम लोग वेंडर के थ्रू ये पूरा सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो वेंडर हमें पूरी कोटेशन देता है कि क्या रेट लगाएगा, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें एक्चुअल में देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर मिलती हैं, और कौन सी चीज़ कितने, जैसे वायर है तो कितने स्क्वायर एम का हम वायर कम से कम यूज़ करें, क्योंकि वेंडर तो अपना पैसे बचाने के चक्कर में आपको कम स्क्वायर एम का वायर दे देगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। अगर आप एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले रहे हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, और ये सब आपका जो वेंडर के थ्रू, आप वेंडर को एक अमाउंट पेड करेंगे तो वेंडर के थ्रू आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें मैं ये वेंडर की तरफ से और एक कस्टमर की तरफ से भी खर्चा आता है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। नंबर 1 पर सोलर पैनल वेंडर के थ्रू मिलेगा। ऑन ग्रिड का जो इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड का इन्वर्टर वो भी आपको वेंडर के थ्रू मिलेगा। जो नेट मीटरिंग का प्रोसेस होता है, नेट मीटर, वो भी आपको वेंडर के थ्रू मिलेगा। इसके साथ ही जो स्ट्रक्चर या BOS बोल दें, एक्चुअली एज ए कस्टमर कई लोग BOS नहीं समझ पाते, तो मैं एक चीज़ अलग अलग लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर हो गया, वायर हो गया, इसके साथ जो MC4 कनेक्टर्स या जो भी इंस्टॉलेशन होता है वो सारी चीज़ें आपको वेंडर के थ्रू मिलती हैं। सब्सिडी का पूरा जो काम होता है वो भी वेंडर की तरफ से होता है। आप यहाँ पर आपके 3 किलोवाट के पैनल में आप इसमें ओवरलोडिंग अगर 300-400 वाट तक की ओवरलोडिंग है, क्योंकि 550 वाट का पैनल है तब भी आपकी ओवरलोडिंग होगी, और अगर 575 वाट का पैनल है तो तब भी आपकी ओवरलोडिंग होगी। तो कई बार आप क्या होता है कि सिस्टम को 9 पैनल कर देते हैं, मतलब जैसे 6 पैनल है तो 5 पैनल कर देते हैं, तो कम की तरफ बिल्कुल ना जाए, 3000 से नीचे तो बिल्कुल मत जाएँ। उसके ऊपर सरप्लस का ही सोलर पैनल लगे वो लगवाएं, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए फ़ायदा होगा। ऑन ग्रिड इन्वर्टर यहाँ पर आपका 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर मिलेगा। नेट मीटरिंग उसकी तरफ से होगी। स्ट्रक्चर, वायर में हाँ एक चीज़ ध्यान रखें, वायर में कई वेंडर आपके 4 स्क्वायर mm का वायर लगा देते हैं 3 किलोवाट के सिस्टम में, पर यहाँ पर आप कहें वेंडर से कि हमें 6 स्क्वायर mm का वायर लगा कर दीजिए, क्योंकि 4 स्क्वायर mm का वायर कहीं ना कहीं 3 किलोवाट के सोलर पैनल को सपोर्ट करने के लिए उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये तो आपको मिलेगा हाँ। और इसके साथ अर्थिंग 2 से 3 अर्थिंग करते हैं। कुछ वेंडर 3 अर्थिंग करते हैं, कुछ वेंडर आपकी 2 ही अर्थिंग करते हैं। तो अगर कोशिश करें कि आपकी तीनों अर्थिंग हो तो बहुत अच्छी है। और LA ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके इस पैकेज में इंक्लूड होती हैं, जिसके लिए आपको जो पैकेज का चार्ज है उसके अलावा कुछ नहीं लेना। पैकेज का चार्ज मैं बताऊँगा। अब कस्टमर साइड से क्या होता है, कस्टमर साइड से देखिए दोस्तों, जब हम लोग नेट मीटरिंग का प्रोसेस करवाते हैं तो वहाँ पर आज की डेट में जो केबल लगती है वो आर्मर्ड केबल लगती है जाके। तो आर्मर्ड केबल का उपयोग करना है, और वो पैसा का जो खर्च आता है वो आपको कस्टमर की एंड से देना पड़ता है।
नंबर दूसरा कस्टमर का खर्चा होता है कि जो सिविल वर्क होता है। सिविल वर्क इस द सेंस, जैसे हम लोग ये देखिए पिलर लगा दिए हमने जीआई के, और उसके ऊपर हमने सोलर पैनल सेट कर दिए, तो हम लोग ये फास्टनर से इसको ब्लॉक कर देते हैं। पर ज़्यादा मजबूती के लिए आप क्या करें, इस पर आरसीसी का एक छोटे छोटे फाउंडेशन बनवा दें, जिसकी वजह से ये और भी मजबूत हो जाते हैं और भी लंबे ड्यूरेबल हो जाते हैं, क्योंकि 25 साल के लिए हम कोई सिस्टम लगा रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप ये वेंडर के थ्रू करवाते हैं तो जो इंस्टॉलर टीम आती है वो 400 से 500 रुपये आपसे चार्ज करती है पर पिलर के पिलिंग करने का। तो आप ये काम खुद कर लें, क्यों आप 1500-2000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर पेड करेंगे। तो ये खर्च जो होता है ये हमारा होता है कस्टमर के एंड से। अब बात करते हैं कितना खर्च आएगा, और दूसरी चीज़ कितनी सब्सिडी आएगी, कितने दिन में आएगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम लोग कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, तब तक मैं यहाँ से ये वर्ड रिमूव करके आपको फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सब्सिडी के दो प्रावधान हैं। सब्सिडी के दो प्रावधान हैं। पहला है एक सेंट्रल की तरफ से सब्सिडी, और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी। वैसे अगर सेंट्रल की तरफ से माना जाए तो मैक्सिमम 78,000 रुपये सब्सिडी आपको मिल जाती है, और ये ऑल इंडिया में सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब डिपेंड करता है उसके स्टेट वाइज सब्सिडी। तो अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में आपको जो सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है वो मैक्सिमम 30,000 रुपये तक का सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है। मतलब टोटल यूपी के कस्टमर को अब यहाँ पर सब्सिडी सिर्फ 78,000 ना मिलकर 1,08,000 रुपये एज ए सब्सिडी देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गई सब्सिडी। अब आते हैं कि कॉस्टिंग क्या आती है अगर हम ये सोलर सिस्टम लगवाते हैं। तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की आपको दो कॉस्टिंग देखने को मिलती हैं। एक उन वेंडर्स की कॉस्टिंग जो किसी इंडिविजुअल कंपनी के साथ टाई अप हैं, और एक वो जो डिफरेंट ब्रांड यूज करते हैं, डिफरेंट सोलर पैनल आप अपनी चॉइसेस के लगवा सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअल वाली बात करें तो यहाँ पर आपको 60 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से 3 किलोवाट का सिस्टम लगेगा। मतलब 1,80,000 रुपये का आपका 3 किलोवाट सिस्टम की कॉस्टिंग आएगी। और उसके बाद जो सरप्लस पैनल के वाटेज होंगे, जैसे मान लीजिए वहाँ पर 3,150 वाट आया, तो 3,000 वाट का 60 रुपये के हिसाब से 1,80,000 हो गया। और अगर 150 वाट और बढ़ा है तो 6 के हिसाब से 15 छक्का 90, मतलब 9,000 रुपये की आपकी कॉस्टिंग और ऐड हो जाएगी इसमें। तो ये सिस्टम हो जाएगा 1,89,000 रुपये का। पर ये चीज़ बहुत बार कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1,80,000 बता रहे थे तो 1,89,000 कैसे हो गया। तो ये ऐसे होता है। अब आई थिंक आपको समझ में होगा कि जितने आप सरप्लस वाटेज बढ़ाते चले जाएंगे उतना पर वाट के हिसाब से जो आपका, जैसे 60 रुपये पर वाट के हिसाब से आपका सिस्टम लग रहा है, तो आपकी वो कीमत बढ़ती चली जाएगी। अब जो सब्सिडी है वो 1,08,000 रुपये हमें सब्सिडी में मिल जाएगा। तो जो हमारी बाद में कीमत बचेगी जाके वो करीब हमारी बचेगी जाके 80,000 रुपये हमारे इस सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग बचेगी जाके, जिससे हमें पर डे के हिसाब से जो यूनिट जनरेशन होगा जाके वो हम ये मान लीजिए कि आपको 15 से 22 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिलेगा डिफरेंट सोलर पैनल के सिलेक्शन के साथ। तो दोस्तों इस वाले में जो भी सिस्टम में जो चीज़ें लगनी थी मैंने वो आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन की हैं कि आपको कितने किलोवाट, कितने नंबर ऑफ सोलर पैनल और क्या क्या चीज़ें यूज करनी हैं। तो आई थिंक अब आपका कोई सवाल नहीं रह गया होगा वैसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए। और अगर आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले मैं कहूँगा आप सेल्फ से अप्लाई ना करें, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों से दूर रहें। आप सीधे अपने लोकल वेंडर जो हों आप पता कर लें। बहुत सारे लोकल वेंडर्स आपके डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट लोगों, और एडवर्टाइजमेंट भी आज की बहुत डेट में है, तो आप वहाँ से अपना अप्लाई करवा लें। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप pmsuryaghar.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करें। वहाँ से अपना आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपके बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, करंट बिल जमा होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ये 5 डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप अपने सब्सिडी के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। सब्सिडी का प्रोसेस जब आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो 90 डे के अंतर्गत आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी, और जो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा वो 2 महीने तक का हम लोग देते हैं। पर जब प्रोसेस जल्दी करते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर भी हम लोग पूरा सिस्टम लगा कर दे देते हैं। अगर किसी कस्टमर को कहीं जाना है या कुछ, तो मतलब 15-20 दिन से लेकर 2 महीने तक आपका ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे थे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।